राखी संग मकर संक्रांति का त्योहार। हर्ष की पतंग ने भरी उड़ान। मम्मी संग बेटे ने बनाए तिल गुड़ के लड्डू। भाई मकर संक्रांति का त्योहार है और ऐसे में आप सबके प्यारे रॉकी यानी कि हर्ष राजपूत बड़ी ही धूमधाम से ये त्योहार मना रहे हैं, कर रहे हैं पतंग की खरीदारी। उठा रहे हैं पतंगबाजी का मजा। मम्मी संग बना रहे हैं तिल गुड़ के ये खास लड्डू जो कि इस त्योहार पर बनते हैं और अपनी फैमिली संग त्योहार का मजा ले रहे हैं। तो चलिए सास बहू और बेटिया में आज सीधा चलते हैं हर्ष राजपूत के पास मनाने उनके साथ मकर संक्रांति का ये त्योहार। मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर हमेशा से ही सब में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी होती है। आज हम हर्ष से जानेंगे कि मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है और किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं तो एक्चुअली गुजरात से ही बिलोंग करता हूँ। सो बचपन में तो पूरा मतलब 1 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती थी मकर संक्रांति की, बट अब उतना वक्त नहीं मिल पाता है। तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, जैसे आज हम पहले तो काइट शॉपिंग के लिए जाएंगे और काइट खरीदेंगे, धागा खरीदेंगे, फिर थोड़ा उड़ाएंगे पतंग को, और फिर जो स्पेशल वानगी जिसको बोलते हैं, जैसे तिल के लड्डू हो गए, चिक्की हो गई, वो सब भी हम बनाएंगे। तो भाई हर्ष सबसे पहले पहुँचे मार्केट पतंग खरीदने के लिए। भाई मार्केट में आई हैं ढेर सारी रंग बिरंगी काइट्स और उनमें से हर्ष ने चुनी है अपने लिए बेस्ट पतंग और साथ ही मांझा, भाई क्योंकि मांझे के बिना पतंग अधूरी जो है। मैं बड़ा ही शांत बच्चा था, बट व्हेन इट कम्स टू मकर संक्रांति एक अलग एक्साइटमेंट और एक्साइटेड मैं हो जाता था। सुबह जल्दी उठ जाता था, स्पेशली मकर संक्रांति के दिन, ताकि पहले से काइट के अंदर जो कन्नी बांधनी होती है वो कन्नी बांध के रखते हैं हम लोग एक साथ 15-20 काइट्स की, और उसके बाद फिर पैच लगाना शुरू होता था। और सारे बच्चे सोसाइटी के सारे बच्चे अपने अपने टेरेस पर स्पेशली म्यूज़िक सिस्टम, खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, खमन, ढोकड़ा, फाफड़ा, सारी जितने भी चिक्की, तल के लड्डू सब बनाकर रेडी रहते थे, और सब एक खुद के टेरेस पर जाकर फिर वहाँ से पैच लगाना शुरू करते थे। ऐसे में जो गुजरातीज होते हैं और जो उनका बेस भी है गुजरात, वहाँ पर बहुत ही अलग लेवल का मनाया जाता है काइट फ्लाइंग को लेकर भी। सो वहाँ आपने मनाया है, तो वहाँ किस तरह का माहौल हुआ करता है? वहाँ पर सबसे पहले तो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव माहौल होता है। सबको अपने अपने पतंग को लेकर सब बड़े पॉजिटिव होते हैं। सो कटने पर नाक कटने वाला फीलिंग आ जाती है कि आपकी पतंग कैसे, खुद की पतंग कैसे कट गई। तो स्पेशली वो मांझा वो कांच के इसमें से कांच के पाउडर से मांझे को बनाते हैं स्पेशली, और फिर धागे को उसमें से निकालते हैं। सो दोस थ्रेड्स आर ऑल्सो वेरी शार्प। वो स्पेशली आपको ना ऐसे अंगूठे के आगे वाले इस पे जहाँ से आप काइट फ्लाई करते हैं वहाँ पर बैंडेड करना पड़ता है ताकि उंगलियाँ कट ना जाए। तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही डिफरेंट होता है। और वहाँ पर इट्स लाइक अ प्रॉपर फेस्टिवल। वहाँ पे सब सुबह से टेरेस पर चले जाते हैं, और शाम को फिर जब सन डाउन होता है उसके बाद भी इनफैक्ट चालू रहता है, जहाँ पे हम लोग कंदील वंदील लगाते हैं और फिर ऊपर भेजते हैं कंदील को। बेसिकली प्री रोल्ड कन्नीज है। आप ये देख रहे हो ना, ये धागा ऑलरेडी ये रेडी टू फ्लाई है। तो इसमें होता ये है कि अब मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ खुद की कन्नी बांधना, सो दैट आई कैन मेजर इट करेक्टली और वो हवा में उड़ सके।
तो बट आई डोंट नो ये कैसी बांधी हुई है या कितनी करेक्ट है, तो इसीलिए मैं बिना कन्नी की पतंग मांग रहा था। बट ऐसे में अगर किसी और की बांधी हुई हम लेते हैं तो उससे कोई मतलब ऐसा परेशानी? कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, बट यही है कि अगर आप हवे में वो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि किसी और ने बांधी है तो यू आर नॉट श्योर कि वो कितना करेक्टली बांधी गई है उसको। की फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर आप उसको रख के ऐसा ये करते हो ना, तो पता चलता है कि ये कितना फ्लेक्सिबल है। ये हवा में जाके टूट तो नहीं जाएगा, उसके लिए वो करना पड़ता है। ये सारी हैंड पिक्ड है और होपफुली ये सारी की सारी उड़ेगी। वेल मैं भी एक्चुअली उतना बार्गेन में मानता नहीं हूँ, बट जो बेसिक रेट होता है वो उससे ज़्यादा तो कोई मांग लेगा तो डेफिनेटली मैं आई वोंट अलाउ देम टू डू दैट। सो ये पर उनको मैंने पूछा तो इन्हें बड़ा ही रिजनेबल प्राइस बताया पहले से ही, जो कि होना चाहिए। सो नो बार्गेनिंग यार। बताइए क्या कुछ खरीदा है आपने हमें पतंग? हमारे पास ऐसी 5 पतंगे हैं अलग अलग कलर्स की, सारी पेपर की ही बनी हुई है। और ये है उसका मांझा, ये धागा है जिससे हम इसको बांधेंगे और फिर पतंग उड़ाएंगे। पिंक कलर है, सो आप देख ही पा रहे होगे कि जो मैंने शर्ट पहना है एकदम मैचिंग है उससे। सो बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये कलर मुझे। सेकंड इज़ बेसिक ब्राउन विथ 2 आईज़। ये जो एक्चुअली इसका जो शेप है ना, ये बड़ा बेसिक शेप है और ये पतंग आई फील बहुत अच्छी तरह से हवा में उड़ते हैं। सो एक ये लिया है। ऑल्सो थोड़ा बहुत वाइब्रेंसी के लिए वी हैव चोज़न येलो एंड ब्लू कलर। और आप ये जो टक टक आवाज़ सुन रहे हो ना, टक 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 टक, ये इससे पता चलता है कि पतंग बड़ा अच्छा है। द क्वालिटी ऑफ मेक इज़ रियली गुड, फ्लेक्सिबल है। हवा आ रही हो या फिर हवा स्टडी हो, एक ही तरीके से चल रही हो, तो ठीक है ये शायद उड़ जाएंगे, वरना ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं इन्हें उड़ाने। बट इट लुक्स वेरी गुड, वो बड़े अच्छे दिखते हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें 2 बाण हैं एंड इट हैज़ गॉट दिस पूछ ऑल्सो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, जैसे एक फिरकी से दूसरी फिरकी में मांझे को भरना। भाई पतंग और मांझा खरीद लिया, अब बारी घर की छत पर चलकर इसे उड़ाने की। कन्नी बांधना। सो एक होल इस तरफ, एक होल इस तरफ, फिर एक पंजा लेकर ये इस तरह की मेजरमेंट होती है। करेक्ट।
और देखिए, पहले तो हर्ष ने पतंग तैयार की, बांधी डोरी और देखते ही देखते उनकी इस पतंग ने भर ली ऊंची उड़ान। हवा में उड़ रही हो तो कुछ कर रहे, पर अगर कोई दूसरा पतंग लेकर आए और पैच लड़ जाए और अपनी पतंग अगर सामने वाले की पतंग कट जाए तो आप बोलते हो काय पोछे। क्या मतलब क्या है काय पोछे? काय पोछे का मतलब है कि पतंग आपकी कट गई सामने वाले, लाइक काय पोछे। उसी की फील आ गई, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। यूजुअली संक्रांति के दौरान ऐसी हवाएं चलती है। वैसे ये बड़ा ही सिंबॉलिक मकर संक्रांति के पीछे मीनिंग है एक, क्योंकि मकर जो है वो सूर्य की तरफ बढ़ता है और इसी वजह से संक्रांति पे लोग पतंग इसी वजह से जगाते हैं, मतलब उड़ाते हैं, क्योंकि वो आसमान को देख सके और सूरज की जो रेज़ है, सन रेज़ जो है वो ले सके, ताकि उससे पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ज़्यादा आए और बढ़े। तो बड़ा ही सिंबॉलिक है ये, प्राचीन काल से मतलब इतने अरसों से चली आ रही है ये प्रथा, और ये साइंटिफिक भी है। सो अगर आप पतंग नहीं भी उड़ा रहे हो या फिर आप ऐसा कुछ नहीं, काइट फ्लाइंग नहीं कर रहे हो, तो भी आप अगर मकर संक्रांति के दिन जाकर सुबह सन रेज आप अपनी आइज़ में लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये वापस आ चुकी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही, बट हमारी जो प्यारी सी पतंग बहुत ही ब्यूटीफुली आसमान में गई और बहुत ही अच्छे से सैर करके वापस आ गई है। एंड बहुत मज़ा आया, बहुत नॉस्टैल्जिक हो गया मैं, मेरे स्कूल की यादें ताज़ा हो गई। वैसे मकर संक्रांति का त्योहार तिल गुड़ के लड्डू बिना अधूरा है और हर्ष गुजराती छोरे हैं और आज अपनी मम्मी संग मिलके ये बनाएंगे यमी यमी तिल गुड़ के लड्डू। साथ ही शेयर करेंगे इसकी रेसिपी भी। भाई वाकई टीवी के ये बेटे हैं काफी टैलेंटेड। ये एक ऐसी वानगी है जो हर मकर संक्रांति पे गुजरातियों के घर पे बनती है। इट हैज़ गॉट एक तिल गुड़ के लड्डू भी है और एक है चिक्की जो कि बड़ी फेमस है। सो इन्हें बनाए बिना मकर संक्रांति कंप्लीट नहीं होती। तो आज हम वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं, हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ के लड्डू। शुभ काम में बिल्कुल देरी नहीं बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए शुभ काम में। और ये है मेरी मम्मा, और मम्मा इज़ रेडी विथ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर है गुड़, ये गुड़ है, ये तिल है, ये सिंग है और है देसी घी।
सो ये सारी चीज़ें लगती है तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए, और बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं तिल गुड़ के लड्डू में, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और हम अभी बनाना शुरू करते हैं। ये है गुड़ जो कि बड़ा ही यम्मी दिख रहा है, एकदम ऑरेंज कलर का है। और गैस ऑन करके अब गुड़ को सबसे पहले अंदर डालते हैं और गुड़ के साथ आटू आखू पानी डाल दिया ताकि इससे हम पतला कर सके और पेस्ट टाइप बना सके। बहुत ज़्यादा कड़क है क्योंकि ये स्पेशल चिक्की का गुड़ है। वो ये स्पेशली चिक्की का है, मतलब वो जो होता है वो एकदम देसी गुड़ होता है, तो उससे शायद उतना टेस्टी लड्डू या चिक्की ना बन पाए। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक्चुअली काफ़ी सालों में अकेला रहा हूँ, सो काफ़ी कुकिंग मैं प्योर कुक हूँ, मतलब आई कैन मेक रोटी सब्ज़ी दाल चावल सब बना सकता हूँ, ऑल थैंक्स टू मम्मा, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हमें ऐसी ट्रेनिंग देकर रखी है कि हम कहीं पे भी जीवन में कहीं पे भी अकेले हो तो हम भूखे नहीं मरेंगे। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर कि हम इतने एफिशिएंट है। मी, माई यंगर ब्रदर, माई फादर, एवरीबडी इज़ अ कुक इन दिस हाउस। से तो मुझे भी पहले से बहुत लगाव है, तो मेरी तरफ से ही उनको कुकिंग करने का शौक है, खून में है। तो उन लोगों को भी पहले से ही इंटरेस्ट था कुकिंग में, तो मैं एक बार बताती थी तो वो लोग कर लेते थे। और दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड भी अच्छे कुक है वो भी। बस ये गुड़ मेल्ट हो रहा है, बड़े बड़े पीसेस है उसको हमने निकाल दिया है, और जो क्रश्ड और छोटे पीसेस है उनको रहने दिया है। मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पे डाइट का पालन कम ही होता है, और ये है तिल। अब ये तैयार है, इसे थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा सो दैट हम इसे रोल कर सके, हम इसके लड्डू बना सकें। आई ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो द डाइट, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, बट यू ऑल्सो रियलाइज़ कि आप इतने दिनों अपने आप से इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं, इतने दिनों आप एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो त्यौहार पे या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे थोड़ा तो आप फ्री हो सकते हो। सो मैं कोशिश करता हूँ कि त्योहारों पे उतना डाइट कॉन्शियस ना रहूँ, और जो भी सीजनल या फिर जो भी स्पेशल फेस्टिव फूड होता है उसे मैं खा लूँ। और ये लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं, इफ़ यू कैन सी। सूख गया एक बार तो फिर उसके बाद आप उसे रोल नहीं कर सकते, लड्डू नहीं बना सकते। प्रेशर भी होता है। हाँ पर ये नाकामयाब कोशिश को हम कामयाब कोशिश करके रहेंगे।
लड्डू इज रेडी। अभी एक्चुअली थोड़े और ठंडे होने चाहिए तब हम उसको खा पाएंगे, बिकॉज वरना अभी खाएंगे तो गले में शायद गरम गरम गुड़ चिपक सकता है। तो ये तिल गुड़ के लड्डू तैयार है। हर साल मम्मी ऐसे ही बनाती है, लड्डू भी बनाती है, चिक्की भी बनाती है, और क्या क्या बनाते हैं। और शाम को हम खिचड़ा बनाते हैं। खिचड़ा सारे लेंटिल्स को एक साथ इकट्ठा करके खिचड़ा और कड़ी। और ऊंधियो पूरी भी बनाते हैं। ऊंधियो पूरी, सुबह में ऊंधियो पूरी और तिल के लड्डू, चिक्की वो बनाते हैं। और घर में ही सब बनता है ऊंधियो पूरी। और गुजराती का घर है तो सब ये ऊंधियो तो बनता ही है। और शाम को खिचड़ा और कड़ी बनाते हैं। तो भाई झटपट हर्ष और उनकी मम्मी ने बना लिए हैं तिल गुड़ के लड्डू और अपनी मम्मी पापा संग उन्होंने इन लड्डुओं का मजा उठाया और साथ ही साथ किया परिवार संग त्योहार का सेलिब्रेशन। तो अब हमारे मेहनत के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू, प्यारे लड्डू तैयार है। और अब पहला लड्डू हम खिलाएंगे मम्मी को, फिर पापा को, और फिर अब मम्मी मुझे खिलाएंगी। यम, माइंड ब्लोइंग बना है, बहुत अच्छा बना है, परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, तिल का स्वाद भी करेक्ट है, और जो घी का टिंज है उसमें वो एकदम परफेक्ट है, मतलब कमाल। हाँ, इट मेल्ट्स इन योर माउथ। बहुत अच्छा बनाया है हर्ष ने और उनकी मम्मी ने। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। हर्ष बनाता है तो अच्छा ही बनाता है। पहले से ट्रेन को किया हुआ है तो अच्छा ही बनेगा उससे। उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, एकाई पोछे। सास बहू और बेटिया के सारे व्यूअर्स को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। हम तो यही कहेंगे कि आप भी मकर संक्रांति का ये त्योहार अपने परिवार वालों संग धूमधाम से मनाइए। सास बहू और बेटियां की तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।